पहली बीवी ने मेरी जिंदगी अजीरन की हुई है। ए सौतन, इसे मेरे साथ रहना है, इसी घर में रहे, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। आपको लगी तो नहीं? हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उनके रंग में भांग न डाला ना तो मेरा नाम भी माही नहीं। मेरी पसंद पहनेंगे। ज़ेबारा यूं अपनी जगह बना लेगी। मेरे घर में ये खफिया हरकतें नहीं चलेंगी। क्या? अगर आप मुझे पर सौतन लाए ना, खून भी जाऊंगी। अगर हमें आपके जैसा साथी मिल जाए तो हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ये घर वाले तुम उसको दे दो और मुझे है ना यार भाई लगूना में 4 बेडरूम का घर दिला दो। है हुसैन अभी तक आए नहीं, सुबह से गायब है। अपनी मडोना के साथ अटकेलियां कर रहे होंगे। हाँ, उनके रंग में भांग न डाला ना तो मेरा नाम भी माही नहीं। अभी देखती। अल्लाह तेरा शुक्र है ख्वाब था। ख्वाब में भी माही पेंडू अपनी हरकतें छोड़ती नहीं है। कहीं ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से कोई इशारा तो नहीं था? हुसैन कहाँ है? हुसैन, हुसैन, ला हुसैन, हुसैन कहाँ चले गए? हुसैन, ओ माही के हुसैन! पीछे पीछे चल, चल सीढ़ी पे चल, पीछे चल, पीछे चल सीढ़ी पे, वरना तलवार निकाल के ना तेरी टांगे उड़ा दूंगी। सो तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें हुसैन की बीवी होने के बजाय किसी जनरल की बीवी होना चाहिए था? हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहती हो। आहो, अच्छा तो निकालू अपना जंगी सामान। सुनो, इस वक्त ना मेरा को मूड नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। हुसैन को बुलाओ, काम है मुझे। ओए हुसैन रात भर तेरे पास थे, एडी तो मासूम नहीं जैसी नजर आती है। चल जाके हुसैन को तू बुला के ला। ए, सुना नहीं है? हुसैन को बुलाओ, काम है मुझे उनसे। अरे हट, तेरे पास है हुसैन, चल अपनी सीढ़ी पे जा, पीछे चल। या अल्लाह, मैं भी किसके मुंह लग गई। ख्वाब में भी ना आकर ऐसी चीप हरकतें ही करती हो। हाय मैं मर जावा, तू तो मुझसे ख्वाब में भी मुकाबले करने लगी। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? माही है मेरा नाम। चल अपने हिस्से में चल। पता है मुझे, एक दिन ख्वाब में आकर ना कत्ल करूंगी तुम्हें। हाय हाय हाय, दफा दूर। हुसैन, गुलफाम, बात सुन। आपने तो हमें डरा ही दिया साहिब। इतनी जल्दी तो कोई फिल्म में एंट्री नहीं देता हीरो, जितनी जल्दी आप इस गरीब लाचार पर उमड़ आए हैं। अच्छा बकवास बंद कर। सुन, मैं एकेडमी जा रहा हूँ, मेरे को पूछे तो कह देना कि समझ गए हम, फौत हो गए हैं आप। अब फिर तेरे मुंह में खाक, फौत हो मेरे दुश्मन। आप अपनी बेगमात का जिक्र कर रहे हैं ना, उनके लिए हम कह देते हैं आमीन। तू बाज नहीं आएगा? बाज तो हम आ जाएंगे, लेकिन साहिब हमारी तनख्वाह का भी तो कुछ कीजिए। दिन ब दिन उधार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे आने दे, सही से एहतमाम करता हूँ तेरी तनख्वाह का। साहिब तो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? लगी तो बहुत जोर से है, लेकिन भला गैरों से क्या शिकवा? मैं मदद कर सकता हूँ, आइए। नहीं नहीं, अब्बा हुजूर ने नामहरम का हाथ पकड़ने से मना फरमाया था। अरे आप तो चल नहीं सक रही हैं, मैं वो घर तक ड्रॉप कर देता हूँ ना। हमारा कौन सा घर, अब तो हमारा ठिकाना कब्रिस्तान ही है। कब्रिस्तान? क्या वहाँ तक साथ चलेंगे? नहीं नहीं, आप जाइए। आप खातून ही है ना? नहीं नहीं। तो क्या पिक्चर पह रही है? अरे नहीं, हम तो कुंवारी दोशीज़ा हैं। अभी तक तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ।
जालिम बिजलियां गिराकर बिना उठाए चला गया। समझ क्या रखा है हुसैन ने मुझे, हैं? जा जा भाग, समंदर की तह से भी निकाल के ले आऊंगी बाहर। मेरा नाम माही नहीं। वाह 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 भाभी, आपने तैराकी सीख ली, वो भी अंडर वाटर। तू कहाँ से आ जाता है शैतान की तरह चटकता मटकता? चल दफा हो। देखिए भाभी, आपका जो दिल में आए हमें कह लीजिए, लेकिन शैतान न कहिए, बदजबानी होती है ये। मुंह में कीड़े पड़े तेरे, मेरे मुंह पे मुझे बदजुबान कह रहा है। ठीक है, अपना मुंह उधर कर लीजिए, हम आपके पीठ पीछे कह लेते हैं। ठहर। हाथ न उठाइएगा, ये हक आप खो चुकी हैं। वैसे हम आपको एक राज की बात बताने आए थे, दिल पर हाथ रख के सुनिएगा। मैं तेरे दिल पे हाथ क्यों रखने लगी है? तौबा है भाभी, एक तो आसान सी बात समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। ये कारनामा सिर्फ साहब बहादुरी अंजाम दे सकते हैं। हम तो जोया बाजी का एक राज लेके आए थे आपके पास। पकना, क्या बकवास कर रहा है? कितनी जल्दी है ना सुनने की। वो असल में हम ये कहना चाह रहे थे, हमने अपने कानों से सुना है साहब बहादुर से जोया बाजी कह रही थी कि उन्हें नया फर्नीचर चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे कि वो जो पुराना वाला फर्नीचर है, अगर वो हमें मिल जाता तो। हैं? चल दफा यहाँ से। जा रहे हैं। नया फर्नीचर? है ये तो गजब हो गया। यार अब बस भी करो यार, कितना रोगी? तुम्हारा रोना सुन सुन के कान पक गए मेरे। हाँ, मेरा रोना सुन के कान पक गए हैं। और वो जो गुलकारा ऊपर बैठी है, वो तो बड़े सुर में गाती है ना। एक तो तुम हर बात पे जोया को बीच में ले आती हो यार। क्यों ना लाऊं? मेरे मासूम भाई को उसकी चलत्तर बहन ने कैसे फंसाया है? मुझे तो लगता है दोनों ने मिलके कोई तावीज गंडे की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे ऊपर किए थे। एक तुम मासूम और दूसरा तुम्हारा भाई मासूम। गीती को कोई जरूरत नहीं थी उस पर तावीज करने की, वो खुद ही ढोल बना मेरी बहन के गले में आन पड़ा था, जैसे हुसैन आन पड़े थे मेरे गले में। हाय, देखो हुसैन, तुम्हारे मुंह पे ये तुम्हारी हसीना तुम्हारे मोटे पेट को ढोल कह रही है और तुम कहते हो वाह बड़ी खूबसूरत है। तो क्या करूं मैं? खुदकुशी कर लूं? तुम क्यों खुदकुशी करो? इसको पिलाओ जहर, वो भी सांप वाला। बहुत हो गया हुसैन, मैं कह रही हूँ अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको। मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ, ऐसा करो हुसैन, इसकी लान में कब्र खुदवाओ, उस पे मैं कुर्सी डाल के बैठूंगी। हाँ? अरे सुन रहे हैं हुसैन, क्या इरादे इसके? मैंने कह दिया है, अब मुझे नया घर भी चाहिए और नया फर्नीचर भी चाहिए। ये पुराना फर्नीचर और ये बदज़बान सौतन जाहिल गंवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाय गजब खुदा का, दिल के इरादे ना जुबान पे आ ही गए। और हुसैन को देखो, नई बीवी, नया घर, नया फर्नीचर है, और मैं पुरानी बीवी, पुराना घर, पुराना फर्नीचर। हाँ, मैं भी देखती हूँ नए घर चाहता कौन है, हैं? तो हुसैन, समझ क्या रखा है मुझे तूने? मैं भी देखती हूँ कौन चाहता है नए घर। अम्मा अब्बा को तो फरिश्ता अजल उठा कर ले गई और जिंदगी का सुकून बिजली वाले। अब ये मनूस मारे मच्छर ही बचे हैं कदम बोसी को। मजाल है कोई लड़का फटक जाए यहाँ। देव बाजी,
अब्बा कह रहे हैं इस महीने का किराया और तुरंत अदा करना होगा, नहीं तो कमरा खाली कर दें। एक तो ये कमबख्त जब आता है भिखारियों की तरह किराया मांगने आता है, रिश्ता नहीं मांगता कोई जेबारा का। यही जाकर कह दूं अब्बा से। वैसे अपने घर में सिर्फ मैं ही बचा हूं। जाते हो या टांगे कलम कर दें तुम्हारी, पैदाइशी आवारा। खूबसूरत लड़की देखी नहीं और लगा लाइन मारने। किराया दे दो बस। मिल जाएगा किराया। अपने अब्बा से कहो किराए का गम दिल में लगाकर जान मत दें। कर रहे हैं बंदोबस्त। या अल्लाह, किसी मर्द के बच्चे को भेज दीजिए। गालिब के दीवान की कसम, अब तो जिंदगी अजीरन करती है दुनिया वालों ने। हेलो। क्या तरीका है हुसैन, आखिर ये कब तक चलता रहेगा यार? आप कमरे में छुप छुप कर ऐसे आते हैं जैसे मैं आपकी बीवी नहीं एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। यार मैं तुम्हें इतना अजीब किस्सा सुनाने आया हूँ और तुम हो के क्या तुम हो के? आपकी पहली बीवी ने मेरी जिंदगी अजीरन की हुई है। ना उस जाहिल औरत को किसी चीज की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, ना अदब आदाब है, और आपको अपने किस्से कहानियों की लगी हुई है। जोया, अगर तुम्हें माही की शिकायतें करनी है ना तो मैं चला जाता हूँ वहां से। अरे जिसके पास बैठू अपना रोना शुरू कर देती है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। हुसैन, सुनने से पहले ना मोहब्बत कुछ सबूत मांगती है। शाहजहां ने कितना बड़ा ताजमहल बनवाया था। हाय, ताजमहल मांग रही है? दिलवाती हूँ तुझे ताजमहल। मुमताज बेगम मर गई थी तब बनवाया था जोया। क्या मतलब? अरे तुम में से कोई बिस्मिल्लाह करे तो खुदा की कसम शाहजहां से पीछे नहीं रहूंगा, मुकाबला करूंगा और जीत के दिखाऊंगा, देखना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मर जाऊं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा काबिज मेरी सौतन के साथ मिलकर मेरे मरने की दुआएं कर रहा है। देखें जाहिल को, बगैर नॉक के बेडरूम में आ गई। कोई प्राइवेसी नहीं है। अरे हटो, मैं अपने खाविद को बरामद करने आई हूँ। चलो, वो क्या प्राइवेसी की बची। चलो चलो मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएंगे। पिछले वीकेंड पे ये तुम्हारे साथ है, इस वीकेंड पे मेरी बारी है। अरे हटो, तुम्हारी बारी की ऐसी की तैसी। चलो हाथ मत लगाओ। हुसैन, चलो मेरे साथ, हुसैन। वरना मैं इसके कमरे को आग लगा दूंगी। जोया की बारी है यार, जोया। हुसैन, जोया की बारी है माही। हुसैन, चलो चलो। हुसैन। माही बारी उसकी है यार। क्या हो गया है जोया बाजी, आप इतनी रात में हमें बुला के आप खुद वॉक कर रही हैं? किस बात का गम है आपको? गुल्लू हर दूसरे रोज आ जाती है, मेरे मियाँ को उचक के ले जाती है। अरे तो आप उचकने क्यों देती हैं उनको? सर फाड़ दें उनका। किसका? माही का? अरे नहीं, साहिब का। अब देखिए ना, आपको इतने लारे लप्पे देके जब आपसे दूसरा निकाह किया है तो उनको चाहिए कि वो आपके जुमला हुकूक पूरे करें। वो पूरे करते नहीं हैं, आपको पूरा वक्त भी नहीं देते, इसलिए कह रहे हैं हम सर फाड़ दें उनका। तुम ही मेरे भाई हो, अब तुम ही कोई आइडिया ढूंढो। मेरी तो अपनी बहनी दगाबाज निकली, धोखेबाज। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप नाराज होके मैके चली जाइए। ये आइडिया है, फिट है मुंह आइडिया है। माही तो चाहती है कि मैं चली जाऊं, मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। अच्छा, फिर आप एक काम कीजिए, आप माही बाजी को जहर दे दीजिए और उनको रास्ते से हटा दीजिए। अब ठीक है। माही मर जाएगी, मैं जेल चली जाऊंगी और हुसैन तीसरी शादी कर लेंगे। ये दे रहा आइडिया? कह तो आप ठीक रही हैं। सोच ना कुछ। हाँ तो क्या करें, सुबह से आप दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। कभी आप बुलाती हैं, कभी माही बाजी बुलाती हैं, बीच में साहिब बुलाने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग नहीं चलता। अब क्या करें? मेरा काम ना करना तू कुछ। अच्छा ठीक है, हम जा रहे, चाय बनाएंगे, आपको पीनी है? दफा हो जाए यहाँ से। ये हम धो देंगे, लेकिन सुबह। अभी हम चाय पी के सो रहे हैं। खुदा हाफिज। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती ना? अपनी बारी में तो यहाँ बिठा लेती हो मुझे, लेकिन ड्रामेबाजी करके जोया का हाथ भी खा लेती हो तुम।
बड़े हकूक फराइज याद आ रहे हैं, वरना माशतलूम में 33 नंबर से ऊपर नहीं आए होंगे तुम्हारे। अगर इतना नालायक होता ना मैं, तो पीएचडी ना की होती मैंने। नलायक ही रहते तो मेरे लिए अच्छा था। ये जो छत पे चांद ला के चढ़ा दिया है ना, वो तो न लाते। अच्छा सुनो हुसैन, मैं सोच रही थी कि घर तुम इस पिछल पैरी को दे दो। पिछल बैरी? कौन पिछल बैरी? कोई आया था यहाँ पर? ये जो ऊपर बैठी है तुम्हारी मैडोना है, इसके होते हुए भला यहाँ कोई आ सकता है? अच्छा बताओ क्या बात करनी थी, जल्दी बोलो। हुसैन, अब तुमने घड़ी को देखा ना, तो मैं सारे घर की घड़ियां ना उठा के तोड़ फोड़ दूंगी। ये तुम हर बात पे नुकसान वाली बात क्यों करती हो? बताओ ना क्या बात करनी थी, जल्दी बोलो। वो मैं कह रही थी कि ये जो चुड़ैल है, ये घर वाले तुम उसको दे दो, और मुझे है ना यार भाई लगू ना, मैं 500 में इसका घर दिला दो। पागल हो गई हो? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। जिसे मेरे साथ रहना है इसी घर में रहे, नहीं तो क्या? बोलो, रुक क्यों गए? बोलो बोलो। वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। हाँ बस जहां मेरी बारी आई, अखबार मुंह के आगे लगा लिया। चुप क्यों है? जवाब दे। क्या जवाब दूं मैं? मुझे देखते ही पैसे मांगना शुरू कर देते तुम दोनों। नोटों के कोई दरख्त नहीं लगे हुए मेरे पास। मेरी बारी आती है तो आपको अपनी जेब याद आ जाती है। जरा फर्नीचर की क्या फरमाइश कर दी? मेरी खाली जेब। और वो आपकी छम्मक छल्लो, वो जो नए घर की फरमाइश कर रही है। तो कौन सा लेके दे दिया मैंने नया घर? और मुझ पर रहम करो, 1 लाख तनख्वाह है, दोनों आधी छीन लेती हो यार। मैं पूरे शहर में खाली जेब लेके घूम रहा होता हूँ। क्यों? और वो जो अकेडमी से आप लाखों रुपए कमाते हैं, वो किसके लिए जमा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने नया सोफा लेना है। अच्छा ठीक है, ये 10,000 रुपए रखो और फिलहाल सोफा चाहिए। हाय मैं मर गई है। कैसे अपनी माजबीन पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, और जो मैं पैसे मांग रही थी तो वरना की रट लगाई जा रही थी। हाँ हुसैन देख लें, आप इसे मना कर देंगे, छीना झपटी पे उतर आई है। मैं इसका खून पी जाऊंगी। है तो जैसे मैं तो खून की बोतल बनी तेरे मुंह से लगी पड़ी है, खून पी जाऊंगी। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। मुझे देखते ही दोनों मुझे देख के आसे की तरह चिमट जाती हैं। चलो दोनों चलते हैं। कहीं नहीं जा सकते। अरे अरे दोनों चलते हैं। मेरे साथ रहेंगे। नहीं मेरे साथ। चलो नीचे चलते हैं। एक मिनट। अरे क्या है? क्या है? एक मिनट ना यार। अब्बा ने कहा है किराया विराया तो आपने देना नहीं है, तो उठाएं अपना सामान और निकलने की करें। अरे भैया, अब्बा से कहो जरा सी मोहलत दे देंगे किराया। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ये आपके हर बार के ड्रामे अब नहीं चलेंगे। कभी दीवान की कसम तो कभी फलां की कसम। उठाएं अपना सामान और जाएं यहाँ से। भला तुम ही बताओ, ये जवान कुंवारी दोशीजा कहाँ जाएगी? मैं नहीं जानता कहाँ जाएगी, लेकिन जहाँ भी जाओ एक बात याद रखना, किराया वक्त पे और पूरा देना। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो टाइम नहीं है। चले निकले। सोच लो, सामान लेके चले जाए यहाँ से। जाए यहाँ से निकले और यहाँ से सीधे आ। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे, जो ये ड्रामेबाज औरतें पल्ले पड़ गई हैं मेरे। जिस्म के चीथड़े तक नोच लिए इन्होंने मेरे। कसरे नफ्सी से काम मत लीजिए साहिब, यकीनन आपसे कुछ ज्यादा गुनाह हुए होंगे। बल्कि हम तो समझते हैं कि गुनाहों की पूरी सीरीज कर रखी होगी आपने। क्या मतलब? मतलब ये कि गुनाह भी बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ नहीं आते। कुछ ज्यादा गुनाह कर रखे होंगे आपने, जब इन दोनों बीवियों ने आपका जीना हराम कर रखा है। बकवास बंद कर, तंग आ गया हूं मैं इनसे यार। एक गरम गरम चाय देती है तो थोड़ी देर बाद जानबूझ के उबलती खोलती हुई चाय ले आती है मेरे लिए। जबान जलाती है मेरी यार इन्होंने। अच्छा इस बात को छोड़िए, कल रात का बताइए, पेट के हालात कैसे हैं आपके? बुरे, इंतहाई बुरे।
जोया के साथ खाना खा चुका था मैं। लड़ झगड़ के माही ने जबरदस्ती खाना खिला दिया मुझे। रात से पेट खराब है मेरा। अबे, मेरी बेबसी पे हंस रहा है तू? हाँ, तो और क्या करें साहब, अपनी जिंदगी का इस्तिखारा आपको दूसरे निकाह से पहले ही कर लेना चाहिए था ना। अब हमारे पास हंसने के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। मजाक बंद कर यार, कोई मशवरा दे यार, कैसे निकलूं इस जहन्नुम से। हमारा ख्याल है साहब कि आपको इन दोनों बीवियों के अलावा किसी तीसरे के बारे में सोचना चाहिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओ भाई, मेरे पेट में तीसरा गुर्दा नहीं है जो नोचने के लिए मैं उसको भी दूं। तो मशवरे दे रहा है, उल्टे सीधे बकवास किस्म के आइडियाज दे रहा है मुझे। अगर काम ना करे तो कुछ होने लगता है, आपको नहीं होता? होता है, कुछ होता है। दफा चल। ना मैं ये शर्ट पहनूंगा, ना मैं ये शर्ट पहनूंगा। माँ बाप, इसी बनियान में जाऊंगा एकेडमी। देखना, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। हाय हाय ज़ेबारा, तेरी किस्मत सड़कों पे भटकना फिर गया इस बड़ी जवानी में। क्या करें, कहाँ जाएं? अरे गुल्लू को फोन मिलाते हैं। क्या कह रही हो आपा? आप क्या मलबे के ढेर तले दबी हुई हैं? क्यों, दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? मलबे के नीचे से भी कोई फोन करता है क्या? मौत का फरिश्ता समझा है हमें? अरे हम तो पूछ रहे हैं, आप तो बुरा ही मान गई आपा। ये क्या पापा की रट लगा रखी है? नंबर तो वही है। ज़ेबारा आपा बात कर रही है ना? आपा हम ज़ेबारा ही बोल रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है, फुप्पी अम्मा ने मरते हुए बताया था कि तुम हमसे 2 माह बड़े हो। कमाल करती है हमारी वालिदा माजिदा। मरते वक्त लोग वसीयत बता के जाते हैं, ये हमारी उम्र बतला के चली गई। अब तुम समझ जाओ, हमें तुम्हारी उम्र बताने का मतलब क्या होगा? अरे भाई, वसीयत ही होगी ना। अरे भाई, वसीयत ही होगी ना, नसीहत तो कोई होगी नहीं। अच्छा छोड़े आपा, हमें जरा जरूरी काम है, हमें जाना है, साहिब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, जिस बंगले में तुम काम करते हो, जरा वहाँ का एड्रेस तो भेजो। तुम्हारे होते हुए ज़ेबारा बेघर रह रही है। लेकिन आपा मैं फिर आपा, तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ का एड्रेस भेज दो, वरना तुम्हें तो पता है हम तो पहुँच ही जाएंगे। ये तो जान का अजाब ही बन गई। आपा 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 ना कहो। 2 साल नहीं, 2 महीने ही तो बड़े हैं हम। आपा नहीं कहो। हुसैन, मैं कह रही थी आप यही शर्ट पहन के जाएं। बड़े दिल लगा के इस्त्री की है। हेलो, ये तो हर किसी से दिल लगा लेती है, स्त्री से भी दिल लगा लिया। हाँ हुसैन, इससे कहें अपनी जुबान संभाल के बात करे और तमीज से बात करे मुझसे। ओए, मैं किसी तमीज बदतमीज से बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपने शौहर से बात करती हूँ। है, तेरी तरह वारा नहीं हूँ। हुसैन, इसको आप रहने दें। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने इतना दिल लगा के इस्त्री की, यही पहन के जाएं। हरगिज नहीं, हुसैन सिर्फ मेरी पसंद पहनेंगे। हुसैन, चीप लग रही है वो, यही शर्ट पहनेंगे, ये बहुत स्मार्ट लग रही अरे है। दफा चल। ना मैं ये शर्ट पहनूंगा, ना मैं ये शर्ट पहनूंगा। माँ बाप, इसी बनियान में जाऊंगा एकेडमी। देखना, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। पागल कितनी? अरे जरा तेज चलो ना, मीटर पे ऐसे ही पैसे बनाए जा रहे हो। सारे दिन से ख्वार किया हुआ है तुमने। ये वो जगह ही नहीं है, थोड़ा और आगे। रोको 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 रोको। ये लो पैसे।
अम्मा तो इसी इलाके में काम करती थी। गुल्लू भैया भी यहीं कहीं झाड़ पोंछ करता होगा। हाय अल्लाह, जो पैसे बचे थे वो भी किराए में खर्च हो गए। अब आधी रात को ये जवान दोशीजा कहाँ जाएगी? ये तो ज़ेबारा आपा लग रही है हमारी। तौबा है भाई, शैतान भी इनसे पनाह मांगता होगा। क्या याददाश्त पाई, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाता, शैतान मरदूद भी नहीं पहुंच पाता, वहां ये आपा पहुंच जाती। अब क्या करें, ये तो गले ही पड़ जाएंगी। घर कैसे जाऊं, छुप के निकलता हूं। आपा आप, अच्छा कैसी हैं आप? गुल्लू बहरे, मेरी आवाज नहीं सुन रहा था, नजरअंदाज कर रहा था मुझे। ये ले पकड़, ये ले पकड़, चल चल घर लेकर चल अपने। चलें, आइए। बताया नहीं आने से पहले आपने? अगर आप हमें इत्तला दे देती तो हम आपको खुद लेने आ जाते। अगर ये मनूस ना होती ना, मैं तो हुसैन को सर आंखों पे बिठाती। मनु वजनी सही, क्रेन मंगा लेती। भगा दिया हुसैन को। अब यहाँ क्या कर रही है मुंडेर पे कब्बा बन के? जाके गुलफाम से मेरे खिलाफ राज़ो नियाज कर। बात करते हुए सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। वैसे भी तुम्हें कोई शर्म हया तो है नहीं। हाँ, तू तो बड़ा तोल तोल के बोलती है। शर्मो हया की देवी तो देख। पता है मुझे कैसे अटकेलियां दिखा दिखा के मेरे मियाँ को बोतल में उतारा है। हाँ? बोतल? वो देग में भी पूरे ना आए। जान देखी है तुमने उनकी? आंखों का इस्तेमाल तो करो बीबी, जाहिल कहीं की। ओए ओए ओए, भाग कर रही हूँ सौतने। ए सौतन, ए डर गई, तभी तो भाग गई हथियार छोड़ के। जाहिर है मेरे आगे टिक कौन सकता है। भाई कहीं हुसैन तो नहीं सीढ़ी लगा के कूद गए इसके कमरे में? जाके देखती हूँ। आइए यार। कमबख्त, इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे थे हम, हमारा गला सूख गया और तुझे आवाज ना आई। वो आप खैर छोड़िए, हमारे कान में थोड़ी तकलीफ थी। वो हम आपको ये बता रहे थे कि हमारी मरहूम अम्मा जान ने जो आपसे जिक्र किया था हमारी उम्र का, यहाँ पे बताइएगा नहीं, खामोश रहिएगा, ठीक है? गालिब के दीवान की कसम बच्चू, अब तो जरूर बताऊंगी। अच्छा छोड़ें इस बात को। ये हमारा गरीब खाना है, यहाँ पे आप इस्तराहत फरमाइए, हम आपके लिए मुफ्ते का इंतजाम करते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब है हम आपके तौआम का इंतजाम करते हैं। हमारे गरीब खाने चलिए, हम अभी आए। चलो ज़ेबारा, गरीब खाने को तो हम अमीर खाना बना ही लेंगे। गरीब इंसान,
हाय अल्लाह, ये कौन है? लगता है कोई चोर चक्का घुस आया है गुलफाम भैया के कमरे में। हम क्या करें अब? गुलफाम भैया, खाने और खातिर तवाज़ो को छोड़ दीजिए, यहाँ तो अपनी इज्जत के लाले पड़ गए। साहिब, वो असल में हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। असल में उनका इंट्रोडक्शन आपसे सही तरह से नहीं हुआ ना, इसलिए। कसम से गुलफाम, 1 मिनट के लिए मुझे मेरा बचपन याद आ गया यार। पता है, मैं और मेरा दोस्त एक बार तो आम चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अच्छा साहिब, फिर क्या हुआ? यही हुआ तो ज़ेबार आपा ने मेरा तो तेरी आपा ने मेरे साथ 4 दिन तक सीधा बैठ नहीं सका था मैं। हम तो यही सोच सोच के हंस रहे हैं साहिब कि 4 दिन तक आप उल्टे बैठ के कैसे लग रहे होंगे। मेरी दोनों बीवियों ने मेरी जिंदगी अजीरन की हुई है इस वक्त, और तुझे मजाक सोच रहा है? अरे साहिब, हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जो ज़ेबारा आपा से आपको डंडे पड़े हैं, यकीनन ये कुदरत की तरफ से कोई मेहरबानी होगी। कैसी बातें कर रहा है तू यार? कैसी कुदरत, कैसी मेहरबान? ये कुदरत वैसे मुझ में मेहरबान है, ये 2 बीवियों की शक्ल में। नजर नहीं आ रहा मैं कितना खुश हूँ? देख। एक तो साहिब, आपको आज तक हमारी कोई बात समझ ही नहीं आई। काश आप दूसरा निकाह करने से पहले हमसे इजाजत ले लेते। मेरा मतलब है हमसे मशवरा ले लेते, तो हम आपको कभी भी ये वाइट इंपोर्टेड बेड़ा उठाने को नहीं कहते। तो कैसी बेतुकी बातें कर रहा है यार? सीधा आसान अल्फाजों में बात करना। अरे साहिब, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़ेबारा आपा की एंट्री से आपकी जिंदगी में नया मोड़ मिल सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप हमारी ज़ेबारा आपा से अपने आर्टिफिशियल ताल्लुकात बढ़ाइए और अपनी दोनों ज़ौजात को टफ टाइम दीजिए, अगर आप में दम है तो। वरना जैसे आपकी गुजर रही है वैसी और आगे गुजर जाएगी। दम तो बहुत है गुलफाम मुझ में, बहुत दम है मुझ में। जी साहिब, ये दम आपका हमने काफी दफा कोशिश की देखने की, लेकिन हमेशा हम कासिर रहे ऐसी बात से। कभी कभी ना तू मुझे जोया और माही जैसा लगता है। अरे तौबा है साहिब, हमें आप किसी से भी मिला देते हैं। ठीक है, हम तेरी इस बात पे गौर करेंगे। बिल्कुल ठीक है साहिब। हम ये कह रहे थे कि इसके अलावा अगर आप हमारी तनख्वाह पे भी गौर कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। असल में काफी महीनों से हमारी तनख्वाह आपने दी नहीं है ना, मकरूज हैं आप हमारे, तो हम सोच रहे थे कि इस बार हम सूद पे भी बात करें आपसे। देख गुलफाम, मैं एक वक्त पे एक ही बात पे गौर कर सकता हूँ। हो सकता है तेरा भी से फायदा हो जाए, हो सकता है। साहिब, क्या कर रहे हैं? और गौर करते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है यार। ऊपर ले जा भाई मेरे। आइए चल, साहिब, चल, चल, चल। आइए। 1 मिनट, ध्यान से। 1 2 3 बोल। 1 2 3। अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दी हमारी आपा ने। ये हाथ तो उठा। संभल से। ओहो गीती, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। रात भर हुसैन घर नहीं आए हैं और तुम कह रही हो सुबह सुबह कॉल कर लिया। अरे भाई नहीं, नीचे भी नहीं है।
वो खुद चकराती फिर रही है नीचे, जाहिल। ऑन तू जरा 1 मिनट रुक, मैं जरा इस मोहतरमा को ठिकाने तो लगाऊं। ए बीबी, ये जो तू अपनी बहन से बात कर रही है और मुझे जाहिल जाहिल बोल रही है, ये मत भूलो बाबा जय वो मेरी ऐसे तलाक दिलवा के घर से बाहर निकाल सकती हूँ। हाँ हाँ, पता है मुझे, अपने शो पे तुम यही करती हो, लोगों के घर तोड़वाती हो, तलाकें दिलवाती हो, करती क्या हो तुम? और हाँ, तेरा भी पता है मुझे तू क्या करती है। जहाँ अच्छा लड़का देखा वही शामियाना लगाया और ये फंसाया। अच्छा बीबी माफ कर दो, मैं भी पता नहीं सुबह सुबह किसके मुंह लग गई। हाँ, माफ किया, अब क्या पैर धुलवाऊंगी। नन बनने के भी बड़े फायदे हैं। हाँ, ऑन हाय, इसने तो पहले ही फोन बंद कर दिया। गल्लू निकल अपने बल से बाहर, मेरे तो परेशानी से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तो लगा लो कड़की अपने पेट में, तुम्हारा फेवरेट हथियार, सारे चूहे आ जाएंगे वहीं। हाय, मेरा दिल करता है तेरी गर्दन को पकड़ के बड़ी सी कड़की लूं, उसमें दबोच दूं। अरे कोई मौका नहीं छोड़ती, हर वक्त स्टेज पे मंडलाती रहती है जलाने के लिए मुझे। आई बड़ी। वैसे साहिब, आपको ज्यादा दर्द तो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि इस किस्म के निशानों की आदत जो पड़ गई है आपको। छड़ी मारने की माजरत चाहते हैं हम। गालिब के दीवान की कसम, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गुलफाम भैया के कमरे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारी पहली मुलाकात भी कोई रोज़ा नहीं थी, उस वक्त मैं आपको कुछ और समझ रहा था। और अब साहिब, पहली मुलाकात हो चुकी है आपकी। टकोर कर, दर्द हो रहा है मुझे। हमारे होते हुए आपकी टकोर कोई और करे, ये हमसे गवारा नहीं होगा। नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। नो लाइए। तमाम उम्र अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर की खिदमत में गुजरी। अब तो इन हाथों को आदत सी हो गई है, अगर काम ना करे तो कुछ होने लगता है। आपको नहीं होता? होता है, कुछ होता है। गुल्लू कहाँ मर गया है? क्या आकड़ के बैठा है? पूरा घर ढूंढ मारा मैंने। अरे आवाज के बीच में सांस भी नहीं लेती है। ये बाहर कौन सी कयामत के आसार हैं? लगता है मेरी बीवी को भिनक पड़ गई है, उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है, हम मर गए। इंसानों के कबीले से ही है ना? गुल्लू चल ना बाहर निकल, ढूंढ अपने हुसैन भाई को। पता नहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। आ रहे हैं। साहिब, अगर आपको अपनी जिंदगी अजीज है ना, मैं तो कहता हूँ छिप जाइए। कहाँ छुपू? गालिब के दीवान की कसम, हमारे दुपट्टे में। फिर रोमांस शुरू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि खिड़की पीछे है, उससे कूद जाइए, इससे पहले कि दूसरी फौज भी आ धमके। क्या 2-2 फौजें पहरे पे रखी हुई है साहिब ने? गोल्लू आवाज भी आ रही है मेरी। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। सही। हम आ रहे हैं, रुक जाइए। हुसैन गुलफाम की खिड़की से बाहर क्यों कूद रहे हैं? हुसैन, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं ये? मैं कुछ नहीं,
मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज। ये देखो। यहाँ पे? हाँ, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। तुम जाओ एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करने दो, तुम जाओ बोले। करे करे, बहुत जरूरत है एक्सरसाइज की आपको। अरे कितनी बार बताएं आपको, ये हमारी मामूजाद हैं, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है हमारा इनसे। हाँ हाय बदबख्त है, मामूजात को कमरे में पनाह देने को किसने कहा? कम से कम मुझे बता तो देता। और मेरे घर में ये खुफिया हरकतें नहीं चलेंगी। अल्लाह, कितनी अच्छी हैं आप। खौफ के मारे सारी रात हमारी तो सांसें ही सूखी रही। हाय, सूखी सांसों का ये आलम है, सोचो गीली सांसें कैसी होंगी। क्या बड़बड़ा रहा है? जाके नाश्ता बना और ढूंढ अपने साहब को। सारी रात हो गई हुसैन को ढूंढते हुए। कहाँ है वो? हुसैन साहब के बारे में दरियाफ्त कर रही है। दरियाफ्त तो वो बहुत पहले हुए थे, अभी तो मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। और ये तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो गुलफाम भैया ने बताया था कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप हैं ही इतनी हसीन, हैं? कैसे ना दिल को लुभाएंगी। हाय खुदा की है, जिंदगी में पहली सच्ची औरत देखी है। तुम यहाँ इस गरीब खाने पे क्या करिए? चल मेरी पर्शन में चल। हाँ चल चल बस 2 लम्हे, मैं अपना कुछ सामान समेट लूं। हाँ चल तू। सामान समेट लेंगे और हमारा वही हाल है। आते हैं। आप हमारी कसम खा लीजिए हुसैन जी, गालिब के दीवान की कसम। आपके लिए मर भी जाएंगे ना तो क्या नाम ना होगा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी मेहरबान फितरत औरत। हाँ, झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें करतब दिखाते हुए देखा है टेरेस पे। क्या सारी रात मदारी बने रहे हो? सारी रात कहाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो आया हूँ मैं। बताओ ना जोया। हाँ, अभी तो आए हैं। और वैसे भी तुम्हारी औकात जैसी नजरों से कौन बच सकता है? बस 2 मिनट में तुमने देख लिया कि आ गए हैं। तुम्हारा तो मैं मार के भी एतबार ना करूं। अगर तुम ये गरम तवे पे भी खड़े हो जाए ना, फिर भी ना करूं। हाँ, मैं क्यों गरम तवे पे खड़ी होंगी? मेरा दिमाग खराब है, पागल हूँ मैं तुम्हारी तरह। अच्छा बात खत्म करो, तुम्हारे सर की कसम मैं अभी आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे सर की कसम ना खाना, वो तो झूठी खा लेगा। इसकी खा, इसकी जोया खोया की सर की कसम खा। नहीं हुसैन, मेरे सर की नहीं खाइएगा। आप हमारी कसम खा लीजिए हुसैन जी, गालिब के दीवान की कसम। आपके लिए मर भी जाएंगे ना तो क्या नाम ना होगा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी मेहरबान फितरत औरत। हाँ। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? वो किससे मिलना है? माही जी, माही जी। माही जी, माही जी। ऊपर। हाय हाय, तुम नहीं इधर आओ, तुम ऊपर। चल 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 अंदर अंदर। गुल्लू, गुल्लू। अरे भाई वाह। अरे भाई लानत है गुल्लू और उसकी 2 टके की नौकरी पर। यहाँ तो मालिक खुद ही दोनों आफतों से परेशान है। कसम गालिब के दीवान की, यहाँ तो ज़ेबारा यूं यूं अपनी जगह बना लेगी। कुछ खाते हैं। जोया, मेरी घड़ी कहाँ है? एकेडमी के लिए देर हो रही है यार।
इससे पहले माही वॉल क्लॉक लेके आ जाए। तुम आ जाओ यार, कहाँ हो? वो जोया जी बाहर फोन पर आपका पैसा बर्बाद कर रही है। हमने सोचा कि हम ही आ जाएं। यही चाहिए थी ना आपको? यही चाहिए? हमारा मतलब है यही घड़ी चाहिए थी ना आपको? ये थी, और चाय भी चाहिए। चाय किधर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम खाने का पूछने आए थे। ये हम क्या मतलब? कितने लोग हैं? वैसे तो हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन हम हुसैन जी से खाने का पूछने आए थे कि इन्हें खाने में क्या पसंद है। हुसैन जी खाने में इनको सब पसंद आ जाती है, कोई लेवल नहीं है इनका। है? जाओ यहाँ से, और सुनो, आइंदा ना मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आना मत। जाओ यहाँ से। और आप तो तुम हम उसमें नाराज हो रही बेचारी पर। इतनी मासूम सी तो है वो। मासूम? शादी से पहले तो मैं भी बड़ी मासूम लगा करती थी आपको। यही तो गलती थी मेरी। बताया तो है, चाचा का मुंडा है मेरे सगे। 4 जमातें पढ़कर मुझे जाहिल कह दिया और दूसरा निकाह कर लाया। वल्ला, आप कहाँ से जाहिल लगती हैं? गालिब के दीवान की कसम, आप जैसी तो हमारे इलाके में हेड मिस्ट्रेस होती हैं। हे कस्मा, मैं हेड मास्टर नहीं लगती। और क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बस आप परेशान ना हो, ज़ेबारा आ गई है। साहिब को तो हम ही संभाल लेंगे। क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि आप जो काम नहीं कर सकती वो हम कर लेंगे। यानी सफेद बंदरिया को घर से बाहर निकालने का काम। हे कस्मा, कुछ ऐसे कर दे कि हुसैन है ना, उसकी चुटिया पकड़ के उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। चुटिया तो है ही नहीं बेचारी की, ये बालिश भर बाल है। सोचे अगर वो भी नहीं होगे तो कैसी लगेगी। बस आज से हम दुपट्टा बदल पहने। हाँ सही, ठीक है। आपके सारे काम हमारे जिम्मे। अच्छा सुन, तो ठंडी लस्सी तो पकड़ ले। हम खूब सारी बर्फ डालकर लाएंगे ताकि आप ठंडी हो जाए हमेशा के लिए। अच्छा सुन, मीटिंग नहीं हो रही है, बाद में बदल ले। ये ले। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये और सुन, फिर रास्ते में वो सफेद बांदरी मिले ना, लत मार दे मेरी तरफ से। क्या? अरे लात ही क्या, उसको तो हम ऐसा जहन्नम रसीद करेंगे कि आप देखती रह जाएंगी। ज़ेबारा के कमालात। मैं मर जावा। अभी लाई। क्या बात, शुक्र है। आदाब हुसैन जी। आदाब। दिल लग गया आपका? ऐसा वैसा, हमारा मतलब है कि हम गरीब, यतीम, मस्कीन, बेघर, ऐसे में आप जैसे इंसान का साथ मिल जाए तो किस काफिर का दिल नहीं लगेगा जी। अब हमारा मतलब है आपके कुंबे के साथ। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी खातून देखी है जो इतनी साबिर और शाकिर है, जो पनाह मिलने पर इतना खुश हो जाए। तभी तो अम्मा हुजूर ने तो पहले ही हमारा नाम साबिरा रखा था, फिर अब्बा हुजूर ने शाकिरा रख दिया, बस जो फूफी अम्मा थी उन्होंने ज़ेबारा रख दिया। वैसे ये नाम आप पे बहुत जचता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है हुसैन?
वो हुसैन जी के हाथ में मोच आ गई थी, हम देसी टोटका बता रहे थे। तुम जाओ, मैं निकालती हूँ मोच। जा। वो हाँ, मोच है। अभी निकालती हूँ। कुंवारी लड़की देखी और हाथ में मोच आ गई। भाई क्या कर रही है? टर्की कहीं का। भाई छोड़ो मेरा हाथ, बस कर दो यार। समझ में नहीं आ रहा है, वो जाहिल आपका हाथ तोड़े जा रही थी, अब फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। लगा के दिया क्यों नहीं दूसरे हाथ का? हाँ, ताकि वो मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दे। तुम दोनों चाहती यही हो कि मैं लूला लंगड़ा होके ना घर बैठ जाऊं। हाँ? हुसैन, ऐसा क्यों समझते हैं आप? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आहिस्ता। आपकी मोहब्बत पर तो किसी को शक ही नहीं है जोया जी, लेकिन तौबा तौबा तौबा, अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे। गालिब के दीवान की कसम, माही जी तो आपकी बहुत बुराइयां कर रही थी, हमसे सुनी नहीं जा रही थी। परवाह नहीं है मुझे इस जाहिल की। ऐसे कह क्या रही थी? वही तावीज करवाने की बात कर रही थी। जाहिलों वाली हरकतें। सुन रहे हैं आप? वो जाहिल गंवार उजड़ औरत मुझ पे तावीज भी करवाएगी। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। ये क्या सुनेंगे, ये तो बेहद मासूम बेगुनाह से तो हैं बेचारे। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं जोया जी, आपकी बहन ज़ेबारा आ गई है। माही जी के हर तावीज का तोड़ है हमारे पास। हाँ, है बाहर दुपट्टा बदल बहने बनी हुई है और यहाँ आके पार्टी बदल ली। हाय, बड़ी आस्तीन की हिसाब है तेरी, तो मैं गिच्ची मरोड़ती हूँ। ये तो देख मैं करती क्या क्या कर रही तुम? ये उससे अरे छोड़ना नहीं है। छोड़ो। हुसैन, ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा यार, तुम दोनों की लड़ाई में इस मासूम की क्या गलती है? मासूम? आप गुलफाम के पास आइए। हाय अल्लाह। कुछ ये रूटीन है। अब जाए। छोड़ो मेरा हाथ। एक, दो, तीन, चार, 6 लाए थे, 4 बचे। जब हर हफ्ते झगड़ा होगा तो इसी तरह प्लेटें कम होती रहेंगी। हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही कि दोनों बेगमात की जंगो-जदल में आपको अपने दांत, मेरा मतलब है अपने घुटने तोड़वाने की क्या जरूरत थी? हमें तो बहुत तरस आ रहा था हुसैन जी पर। दोनों शेरनियों के बीच में कैसे जुलूस बन रहा था उनका। बहुत शौक है साहिब को जुलूस निकालने का, वरना कौन रखता है दोनों बेगमात को एक साथ एक मयान में? अरे उन दोनों को तो छोड़ो, हम तो छोड़ भी दें, साहिब नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास एक नुस्खा है। साहिब की बीमारी का? अरे नहीं भाई, इधर आइए। आगे। तौबा तौबा तौबा, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने आपा? क्यों भैया, हर शख्स को हक है तरक्की करने का, और फिर हम तो शरई तरीका बता रहे हैं। गालिब के दीवान की कसम। गालिब के दीवान के चक्कर में साहिब को दीवाना ना कर दीजिएगा। तौबा तौबा, हमें तो लगता है इब्लीस भी नीचे उतर के आपसे मशवरा करता हो। इधर आइए। जी। दफा हो जाइए। तखलिया। जा रहे हैं, अपनी चाय खुद बनाइएगा, और अगर बच जाए तो थोड़ी हमें भी पिला दीजिएगा। हम जा रहे हैं साहिब से मिलने। हुसैन, ऐसा क्या है इस अखबार में? रखे इसे, नाश्ता करें इससे पहले कि वो उठ जाए। आहिस्ता बोलो, वो सोते में भी सुनती है। अच्छा सुने, मुझे एकेडमी जाते हुए अनीला के यहाँ छोड़ दीजिएगा। जब से शादी हुई है दोस्तों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। तुम जाओ अनीला के घर या अनिल कपूर के घर,
मेरे मियाँ को ये सूखी रोटी ना खिला। आप खाएंगे ये गरम गरम पराठे और लस्सी। क्या इतना हैवी नाश्ता? ये एकेडमी में पढ़ाने जाएंगे खर्राटे लेने? अरे मैं तो चाहती यही हूँ अकेडमी में जाके सोते रहे, वरना तेरे जैसी 2-4 और मंडलाने लगेंगी। देख ले हुसैन, आज मैंने इसे कुछ भी नहीं खाया, ये फिर जानबूझ के लड़ाई शुरू कर रही है। तेरी ये मजाल कि तू मुझे कुछ कहे। हटाओ ये सब। चले हुसैन, ये तो चाहती है कि आपको सूखी लकड़ी बना दे। चले ये खाए। हुसैन, आप ये नाश्ता नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने आपको और वेट बढ़ाने से मना किया है, पता है ना आपको? ये खाएंगे ये नाश्ता। चल मुंह खोलो, खाओ जल्दी, ताकत बनेगी। आप सिर्फ सैंडविच खाएंगे, आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। ये अरे हटो, नहीं ये खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। एक मिनट, मेरा ख्याल है मैं भूखा ही चला जाता हूँ। हुसैन जी, भूखे रहे आपके दुश्मन। अंग्रेजी और देसी नाश्ता करते करते आप थक चुके होंगे। ये रही देहली की निहारी। क्या कमबख्ती है, फिर निकल आए तू अपने हजरे से बाहर है? तुझे ऐसा तिक्ची करूंगी ना, पता चल जाएगा तुझे। चलो भागो। क्या मतलब है भाई? अल्लाह, ये उर्दू की डिक्शनरी हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गई है? वैसे गुल्लू, तुम्हारी मामूजात के आने से बेहतरी की उम्मीद तो नजर आ रही है। हम तो कहते हैं साहिब, इस उम्मीद की किरण को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन जानिए बाहर ही बाहर आ जाएगी आपकी जिंदगी। तो पागल हो गया, इन दोनों ने मिलके मेरे कंधे के जोड़ हिला दिए हैं। ये तो कमर ही तोड़ देगी मेरी। बिल्कुल गलत समझ गए साहिब आप। ज़ेबारा आपा हमारी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो तो इंतहाई मिलनसार, किफायतशार, धीमा लहजा रखने वाली बहुत ही नरम दिल दोशीज़ा हैं। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने यार, है बहुत नरम मिजाज। लेकिन नहीं यार, ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता भाई। धमकी से काम चल रहा है ना, ऐसे ही चला लूंगा यार। सही है, छोड़ दे। सोच लीजिए साहिब, जिंदगी बार बार इतने अच्छे मौके नहीं देती। अच्छा बस, अब बस सब्जी ले और घर जा। अब तक तो उन दोनों ने एक दूसरे का गोश्त ही नोच लिया होगा। ठीक है साहिब, फिर आप एक काम कीजिए, हमें टैक्सी का किराया दे दीजिए ताकि हम जल्दी घर पहुंच जाएं। गुल्लू, एक काम करना, कोई अच्छा सा कुत्ता नजर आए ना, उसे जोर की एक ईंट मार देना। वो क्यों साहिब? टैक्सी से जल्दी घर पहुंच जाएगा तू। समझ गए। समझ गए। अच्छा साहिब, ये बताते चलिए कि चाय आप किसके यहाँ पियेंगे, पहली वाली के या दूसरी वाली के? पहले सब्जियां ले आया, जा। ठीक। ज़ेबारा आपा हमारी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो तो इंतहाई मिलनसार, किफायतशार, धीमा लहजा रखने वाली बहुत ही नरम दिल दोशीज़ा हैं। सोच लीजिए साहिब, जिंदगी बार बार इतने अच्छे मौके नहीं देती। हाय नी, मैं मर गई। क्या हुआ के? हड्डी तो नहीं टूटी? हुसैन, क्या हुआ? क्या था? हुसैन, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? अब आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? आई हट, छड़ तू। चल चल हुसैन, मेरे कमरे में चल। एक मिनट, अपनी आवाज देखिए, लाउड स्पीकर कहीं की, मुर्दे भी जाग जाते हैं। हुसैन, आप मेरे कमरे में चले, आराम से सो जाइएगा। अरे हट, है तू कल की आई, मुझसे बाजी लेके जाएगी। चल चल निकल, चल हुसैन, चले चले। ये पहले मेरे खावंद है। अच्छा, तुम्हारे खाविंद है, मेरे भी कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है ये। अरे हट हुसैन, तू मुझे जानती नहीं है। क्या समझती हो? मेरा दिमाग नाम खराब भाई है, मुझसे की नहीं है। और तुम भी मुझे नहीं जानती। दिमाग खराब मुझसे औरत। मुकाबला करेगी। हाँ, मुकाबला करूंगी अरे तुमसे। कैसे करेगी? अरे मैं भी देखती हूँ, दिखा। मैं भी देखती हूँ।
अरे हाथ है, पहले मेरा हाथ है। चलो, हाँ, चलो। मेरा मियाँ है हुसैन। मेरा भी मियाँ है। तो तुम्हारा मियाँ है, तो क्या पहली दफा हुई? हुसैन, हुसैन, क्या हो गया साहिब, इस तरह राजदारी से खुफिया तरीके से हमें बुलाना यकीनन कोई बड़ी बात लग रही है। बस गुलफाम बहुत हो गया यार, मैंने सोच लिया। शुक्र खुदा का, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और साहिब आपने हमारी सुन ली। इतनी सारी तनख्वाह पड़ी थी आपके ऊपर कर्ज, अब आप हमें एक यकमुश्त दे दीजिएगा। लाइए 5-5 हजार के नोट। अबे तू हर बात में अपनी तनख्वाह बीच में ले आता। यहाँ 2 औरतों की वजह से मेरी जिंदगी सैंडविच बनी हुई है और तुझे अपनी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है साहिब, हमें बताइए किस लिए बुलाया आपने हमें? वो मुझे तेरी ज़ेबारा आपा के बारे में ना कुछ पूछना है। कौन है, कैसी हैं और कहाँ से हैं वो? अरे साहिब हम आपको बता चुके हैं, नाम उनका ज़ेबारा आपा है और वो इंतहाई आला, उम्दा, नफीस, पुख्ता और मयारी खातून है और उनका ताल्लुक जो है ना वो हमारे ही खानदान से है। और अब आप हमें बताइए कि आपके इस दिमाग में चल क्या रहा है? देखो गुलफाम, तुझे पता है कि मुझे पहली बीवी से वो सुकून और वो खुशी नहीं मिल सकी जो मैं चाहता था, जबकि मैंने पसंद से शादी की थी। लेकिन पर साहिब दूसरी जो जोया बाजी से आपने शादी की थी, वो क्या उसमें भी आपको सुकून नहीं मिला? अबे तुझे नजर नहीं आता वो दोनों मेरे किस तरह हिस्से करने में लगी होती है? वो चाहती है कि मैं किसी ना किसी तरह दोनों में से किसी एक का हो जाऊं। और हाँ साहिब, हिस्सा करने से हमें याद आया कि जिस तरह इस घर में दोनों बेगमात के हिस्से हैं, उस तरह और हमारी काफी तनख्वाह भी आप पे वाजिबुल अदा है। तो क्या इस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं, छोटा सा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा साहिब बताइए ना कौन सा? पीछे वाला बाथरूम है ना, वहाँ की जमीन तेरी होगी। मेरा मसला हल कर, तुझे अपनी पड़ी हुई है। हमें यही उम्मीद थी आपसे। खैर बताइए क्या बात? देख गुलफाम, जो खुशी और जो सुकून मुझे इन दोनों बीवी में नहीं मिली ना, वो सुकून हम आपको नहीं दे सकते। वो खुशी मुझे ज़ेबारा में नजर आ रही है और सिर्फ तू मेरी हेल्प कर सकता है। अरे साहिब ये बात तो हम आपको बहुत पहले कह चुके हैं कि हमारी ज़ेबारा आपा जो है वो इंतहाई मिलनसार, कुशादा और पुरसुकून खातून है। अबे तेरी ज़ेबारा आपा जो है वो कोई फ्लैट है, कुशादा, पुरसुकून, 200 फीट चौड़े रोड पर आज ही बुकिंग कराए हैं? अरे साहिब वो हमारी आपा है, हमसे बेहतर उनको कौन जानेगा। हाँ गुलफाम, तेरी आपा वैसे एक शरीफ, तहज्जुदगुज़ार, मिलनसार तो है। अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है। रुस्वा होने का? क्या कह रहा है? नहीं साहिब, हम आपको कह रहे थे कि पहली बार आप हमें शेर लगे हैं, शेर बगैर दुम के। बस गुलफाम अब तू देख, मैं इन दोनों औरतों का क्या हशर करूंगा। जब ये दोनों औरतें मुझे ज़ेबारा के साथ पुरसुकून और खुश देखेंगी ना, तो जल भर जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, इस बात से तो हम भी बहुत खुश हैं। अब हम ये खबर जाके ज़ेबारा को देने की कोशिश करते हैं। जा जा, बस शेर बन शेर। अगर हमें आपके जैसा साथी मिल जाए तो हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अच्छी सोच है आपकी, काश आप पहले मिल जाते, काश। अब कौन सा देर हो गई है? आपा हम देख रहे हैं कि जब से आप यहाँ आई हैं आपकी तवज्जो हमसे ज्यादा घर वालों पर है। आखिर जरूरत क्या है दोनों बेगमात के बीच में घुसने की? चटनी बना के रख देंगी वो आपकी। अम्मा चटनी सलाद को छोड़िए, आप देखते जाइए ज़ेबारा करती क्या है। वैसे इन मुहर्रिकात के मकासद जान सकते हैं हम? हुसैन जी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिब के दिल में जगह बाकी है क्या? थोड़ी सी बना ली है और थोड़ी सी सिरक सिरक के बना लेंगे। और आप भी नौकर की फहरिस्त से रिश्तेदार की फहरिस्त में आ जाएंगे, यानी अपग्रेड। समझे बुद्धू? लेकिन हमें एक बात तो समझ में ही नहीं आई, ये बता के ही नहीं गई। अगर हम अपग्रेड हो गए तो जो हमारे बकाया जात हैं, जो हमारी तनख्वाह बाकी है, उसका क्या होगा? खैर छोड़। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कब तक ज़ैबो ज़ीनत इधर मटकती फिरेगी? चलता करो इसे।
यार उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए गुलफाम यहाँ ले आया है। बेचारी, वो बेचारी ना यहाँ मुस्तकिल ठिकाना बनाने के चक्कर में है। देखा नहीं यहाँ वहाँ कैसे वो अदाएं दिखाती फिरती है, ओवर ही होती है। ऐसे ओवर तो यहाँ हर बंदा है। यार तुम लोग बहुत शकी मिजाज हो, उसने तो आज तक कोई शिकवा नहीं किया। शिकवे तो मैं सुनूंगी उसे बिठा के कि वो याद करेगी। माई को अभी वो जानती नहीं है। जानती है, तुम दोनों का तभी तो मिजाज दुरुस्त करना चाहती है। दोस्ती हो तुम लोगों में, प्यार मोहब्बत बढ़े। हुसैन, हम दोनों ना एक दूसरे का मिजाज दुरुस्त करने के लिए काफी हैं। किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। बस कह दिया मैंने, चलता करें उसे यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो यार, वो यतीम मिस्कीन है, उसकी हाय लग जाएगी। हाय, बड़ा दर्द हो रहा है यतीमों का। एक यतीम को तो भुगत रही हूँ, क्या यतीम खाना खोलना है? बस करो अपनी लड़ाई। अब अगर कोई एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। जिंदगी अजाब बना दी है यार, जब देखो लड़ाई लड़ाई लड़ाई। हाँ? मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इस घर में बहुत तकलीफ हो रही है मेरी वजह से। अरे रहने दीजिए, हम तो आपके हौसले की दाद देते हैं। कहाँ आप इतने हसीनो जमीन, इतना बड़ा घर, और कहाँ वो भूतनियाँ, हमारा मतलब है बीवियाँ। तौबा तौबा। कह तो आप ठीक रही हैं, भूतनी है दोनों। मेरी जिंदगी का सुकून गारत कर दिया इन दोनों ने। अगर हमें आपके जैसा साथी मिल जाए तो हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अच्छी सोच है आपकी, काश आप पहले मिल जाती, काश। अब कौन सा देर हो गई है, चलिए आज से तहज्जुद में अल्लाह मियाँ से आपके सुकून की दुआ मांगेंगे। आप तहज्जुद गुजार भी हैं, आप दुआ में मुझे ही मांग लेना। मेरा मतलब है कि मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आप जैसी बीवी चाहिए। हद करती हो तुम लोग यार, मैं तो पूरी रात हो गई सफाइयां पेश करते करते। मैं अपने रिश्ते की बात क्यों करूंगा? वो तो गुलफाम ने मेरे हाथ अपना पैगाम पहुंचाया था यार। क्यों? गुल्लू की ज़बान पे लखवा गिरा है और तुम क्यों बने हो उसके बुजुर्ग? यार अच्छा बस करो ना, तुम तो बात की खाल उतार देती हो। मैं बाल की खाल नहीं उतारती, मैं तुम्हारी भी खाल उतार सकती हूँ। हुसैन, हुसैन सोच ले, अगर आप मुझ पर सौतन लाए ना तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। अब पता चला है सौतन लाने का दुख क्या होता है। खुद तो चटकती मटकती मेरे सीने पे आके बैठ गई थी, तब नहीं सोचा था। देखो माई, मेरा और तुम्हारा दुख ना सेम है। बेहतर है कि उस ज़ेबारा की बात चलती रहे। आरी तो मैं चलाऊंगी उस ज़ेबारा पर और तेरी गर्दन पर। चलो तो बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। नहीं हुसैन, हुसैन आप आज मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे ना? हाय हाय, चल घर बैठ, चल शॉपिंग। हाय हाय, मेरी बारी है, मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। खुदा हुसैन जी की बाजू मत खींचिए, टूट जाएंगे। आप लोग हमें पैसे दीजिए, हम आपकी शॉपिंग कर लाते हैं। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या कर रहे हैं साहिब? हमें तो लगा कोई पिक्चर पैरी हमारे गले पड़ने वाली है। अच्छा बकवास बंद कर, मुझे बता तेरी वो हमशीरा नजर नहीं आ रही, क्वार्टर में भी नहीं है, कहीं चली गई है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं साहिब? आपको नहीं मालूम कि आपकी दोनों बेगमात ने इस घर में दफा 144 लगा रखी है। कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वो बेचारी कहाँ जाएंगी? जब से आई हैं एक ही सूट में घूम रही हैं। शॉपिंग करने जाना चाह रही थी बाहर बाजार, वो भी नहीं जा पाई।
ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है यार। सही कह रहे हैं आप। तो एक काम कर, कुछ पैसे रख और कपड़े शपड़े दिला देना, ठीक है? ठीक है साहब, वो अगर इसके साथ में थोड़ी तनख्वाह भी मिल जाती तो। अच्छा कपड़े ना अच्छे वाले दिलाना, कंजूसी मत करना, ठीक? सही, शाबाश। ठीक है साहब, समझ गए हम। मेरा ये भरम मेरे पास तुम हो। तेरे तो सारे भरम मैं तोड़ूंगी। ये बता, घर में चाल क्या रहा है? क्या चलेगा? आप दोनों बेगमात की साजिशें चल रही हैं, साहिब की नजरें चल रही हैं और हमारे पैर चल रहे हैं, और क्या चलेगा? मैं ये पूछ रही हूँ, किस चक्कर में तूने मेरे शौहर से ये पैसे निकलवाए? जल्दी बता। अच्छा ये तो साहिब ने आपकी जान का सदका दिया है। क्या? मेरा सदका? हाँ, आपको नहीं मालूम जोया बाजी के शैतानी दिमाग में आपके लिए कैसे कैसे आइडिया बन रहे होते हैं? साहिब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उन्होंने आपकी जान का सदका दिया है। ये तू सच कह रहा है? कसम से। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी सदका खैरात कर दीजिए, क्योंकि हमारी ज़ेबारा आपा को सदका खैरात बहुत जल्दी लग जाता है ना। हैं? लगता है ये भी कुछ पैसे दे के जाएंगी। हमारा तो बचत। चल रहने दे हुसैन, मुझे सब पता है। 10,000 रुपए उस माही के सदके के लिए निकाले हैं आपने। क्यों? ज्यादा लाडली है वो आपकी? ओहो यार जोया, तुम ना अपनी आंखों को टेस्ट करवाओ। पता नहीं क्या ऊट पटांग देख लेती हो तुम। ऊट पटांग? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है हुसैन, आपने 10,000 रुपए का सदका निकाला है। कब देखा तुमने? अभी गुलफाम के हाथ में 10,000 के नोट थे, जो वो माही को दिखा दिखा के कह रहा था कि आपने उसके सदके के निकाले हैं। मुझे नहीं पता, अब आप मेरे सदके के भी निकालें। हाँ, तो दिए है सदके के हैं, तैनू की तकलीफ है। हुसैन, इससे कह दें ये चली जाए यहाँ से। मैं इससे नहीं बात कर रही, आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी अपने शौहर से बात कर रही हूँ, बल्कि और पैसे लेने आई हूँ। अब बोल। अब कैसे पैसे? हाँ, वो आपने गुलफाम को दिए थे ना 10,000 रुपए, 50,000 और निकाले। मैं ना काला बकरा लेके अपने ऊपर से वार के इस जलपरी को खिलाऊंगी। हर वक्त ढेले निकाल के मुझे कूटती रहती है। हुसैन, इससे कह देंगे रोज रोज मुझे नए नए नामों से ना पुकारा करे, वरना मैं इसको। वरना मैं क्या? बोल बोल, रुक क्यों गई? ये मेरा हाल है। बस करो। क्या तुम लोग तो हर वक्त हाथ खड़ा कर देते हो। मैं कुछ देखना ऐसा कर जाऊंगा कि जिंदगी में पछताओगे तुम लोग। देख रहे हो? बस तूने अपनी बाजी से क्या कहा कि मैंने वो सदके के दिए 10,000 रुपए? तो क्या सच बता देते साहिब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम बता देते तो ये पैसे आपने किस काम के दिए हैं? हाँ तो बता देता। मैं कोई डरता हूँ क्या? और वैसे भी किसी गरीब की मदद करना कोई गुनाह है क्या? साहिब, किसी गरीब में और हमारी ज़ेबारा आपा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो तो माही बाजी बताएंगे। क्या मतलब नौकरजाद भी मजाक उड़ाएगी मेरा? पढ़ा लिखा प्रोफेसर इन औरतों की वजह से तमाशा बनकर रह गया हूँ यार मैं। कुछ कर हुसैन, कुछ कर। ये औरतें तेरे जिस्म पे कफन तक रहने नहीं देंगी। कुछ कर, सोच। हुसैन कहीं खुदकुशी ना कर ले। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने तुम्हारे मुंह की नहीं, अपने दिल की बात कही है। हैं? मुझे ये बता, तेरा दिल मेरे दिल में कब से बोलने लगा? देखो, मुझसे इस वक्त लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हुसैन पता नहीं कहां चले गए हैं। वैसे ही हैं? मेरी वजह से? या अल्लाह, क्या इससे बात करना ही फजूल है। किधर जा रही है? हेलो,
चल ना, सीढ़ी पे भी कदम रखना तो देखना, चल ना। देख लीजिए साहिब, देख लिया है, रोज का तमाशा लगा रखा है इन्होंने। अब मुझे सुकून चाहिए। ठीक है साहिब, लेकिन हम आपको तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे हैं। अपनी दोनों बेगमात के बारे में सोचिए, कोबरा से ज्यादा जहर भर रखा है दोनों में। अरे खैर है। अरे सुन, तू अपने आपा को लेके वहीं आ जाना जहाँ तुझे बताया है मैंने। मौलवी का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, पैसों की फिक्र मत करना, सब देख लूंगा मैं। ठीक है साहिब, वो तो हम भी देख सकते हैं। हम तो आपको फिर कह रहे हैं, अपनी बेगमात के बारे में सोचिए। गुल्लू, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जल भून जाएंगे जब देखेंगे ज़ेबारा मेरी खिदमत कर रही है। हाय 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 हाय, कितनी खिदमत गुजार है, तहज्जुद गुजार है। गर्मा गर्म चाय मिलेगी, शाइस्ता उर्दू सुनने को मिलेगी। आहा, मुझे तो अभी से कुछ होने लगा है यार। अच्छा साहिब, वो तो ठीक है। वो असल में हम ये सोच रहे थे कि जब हमारी आपा ज़ेबारा से आपकी शादी हो जाएगी, यानी कि निकाह हो जाएगा, तो फिर हमारी तनख्वाह के बारे में भी सोच लीजिएगा। पूरे 11 महीने की तनख्वाह जो बाकी है। अच्छा ठीक है साहिब, हम जा रहे हैं। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ, तू देखेगी तो तलमला जाएगी। देख क्या जरा, मतलब? देख। या अल्लाह, हम क्या देख रहे हैं? ये ज़ेबारा दुल्हन हुसैन कहाँ है? हैं? हुसैन कहाँ है? एकेडमी में कह रहे थे नाइट क्लासेस लेने जा रहा हूँ। जोया, जोया गाड़ी निकाल। जोया चल, अकाडमी चलते हैं, उसकी नाइट वहीं लगवाते हैं। सटुडुन भी क्या याद करेंगे, किससे पाला पड़ा है। चल जोया चल। हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ेबारा बिनते सफदर अली के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजवक किया जाता है। कि आपने कबूल किया? हुसैन वल जब्बार खान, आपका निकाह ज़ेबारा बिनते सफदर अली खान के साथ हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजवक किया जाता है। कि आपने कबूल किया? माशाअल्लाह, मुबारक हो। आमीन साहिब, पसीना पोंछ लीजिए, दोनों बेगमात आ गई हैं। मेरा निकाह थोड़ी है, मैं तो चेक कर रहा था। गुल्लू का निकाह है, गुल्लू का। झूठ मत बोलो, तुम तमीज से बात करो। अब मेरा निकाह हो चुका है, ये छड़ी तुम पर भी बरस सकती है। ये आप कैसे बोल रही हैं? वो आप जनाब गालिब का दीवान कहाँ गया? इससे भी ज्यादा बदतमीजी आती है मुझे। उधर चल के बैठो, चलो।